जयंत कुमार जी। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव, मेरे जीवन एकदम सरल है। मेरे जीवन में मुझे जब जो चाहिए वो ईश्वर की कृपा से मिला, पर संतुष्टि नहीं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या ये मुझे अच्छे से ज्ञात नहीं है? मेरे ऊपर कृपा करें प्रभु। मुझे उस वस्तु की तलाश है जो मेरे पास नहीं है। उसके बारे में मुझे बहुत ज्ञात भी नहीं है। कौन सी वस्तु नहीं है? को किसका प्रश्न है? कौन सी वस्तु नहीं है? आप कुछ लक्ष्य तो बनाए होंगे कि ये वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या वो लक्ष्य मिला भी तो एक नया लक्ष्य बन गया। वो लक्ष्य ही नहीं था जिसमें नया लक्ष्य पैदा हो जाए? लक्ष्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति के बाद फिर अंकुरण ही ना हो। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। न कोई सोच रह जाती है, न कोई आकांक्षा रह जाती है, जिसे लक्ष्य कहते हैं। मतलब तुमने गलत लक्ष्य चुना, तुमने सही ठिकाने पर निशाना नहीं लगाया, लक्ष्य नहीं समझा। अब आप बताइए क्या लक्ष्य है तुम्हारा? मुझे ज्ञात नहीं है। यही उत्तम बात है। अगर ये वास्तविक बात हृदय में आ जाए कि मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो फिर संतों की बात तुम्हारे ऊपर रंग लाने लगेगी, क्योंकि आप तर्क नहीं करेंगे, आप सीधे स्वीकार कर लेंगे। पहली बात, अगर कहीं सत्संग में सुना हो या शास्त्र स्वाध्याय में कि हम भगवान के अंश हैं, ये बात आपको पता है? पता है? ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरी सेवा के लिए मिला हुआ है। जो हम इसके बंधन में बंधे ना, 3 शरीर हैं इसके अंदर। ये स्थूल शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। 3 शरीर, जैसे कोट, शर्ट, बनियाइन, ऐसे ये आत्मा की पोशाक है। अब हम अपने को पोशाक मान लिए हैं, शरीर, और इसमें कभी अभाव खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल स्पष्ट समझना, शरीर को लेकर के कभी अभाव खत्म किसी का हुआ हो आज तक? हमें उदाहरण दे देना, पूरा इतिहास साक्षी है। शरीर को लेकर कभी अभाव खत्म होने वाला नहीं, और स्वरूप में कभी अभाव हुआ ही नहीं, जो हमारा स्वरूप है। अब क्या हुआ, हम शरीर में फंस गए। अब हमारे अंदर अभाव ही अभाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, रुपया, पैसा, विद्वता, पद, अभाव ही अभाव है। अगर जितना बोला है सब कुछ प्राप्त हो जाए, फिर भी अभाव है। एकमात्र जो हमारा सुख है, हमारा लक्ष्य है, जिसके पाने के बाद कोई अंकुरण ही नहीं होगा, कोई कामना नहीं होगी। हम अविनाशी हैं, मुझे अविनाशी सुख चाहिए, वो प्रकृति से नहीं मिल सकता। चाहे जिस पद में रहो, चाहे जितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, ये प्रकृति कभी तुम्हें सुखी नहीं कर सकती। आप खूब अच्छे से देख लीजिए। कई बार हमने चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि जी का चरित्र सुनाया है। लक्ष्य, उन्होंने जब यौवन अवस्था हुई तो बहुत ही विवेकवान थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने हृदय में देखा चाहत क्या है, तो चक्रवर्ती सम्राट पद मिला था, समस्त वैभव उनका था। तो मन में चाहता है कि यदि सुंदरी स्त्री मिल जाए। विचार किया कि अगर मन ऐसा कह रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य, वैभव, खजाना, शासन, विक्रमादित्य जैसे उनके भाई, तो सब कुछ था। मन की खोज की, तेरी को चाह क्या है? उनका विश्व सुंदरी अगर हमें मिल जाए। उन्होंने पूरे विश्व में ऐलान करवा दिया, महाराज चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि अपने योग्य पत्नी चाहते हैं। बहुत सी सुंदरियां स्वयं आकर के उनके वर्ण, उनमें से एक का वर्ण किया हूं। उसका नाम पिंगला था। बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर, जैसा उनके मन में कल्पना थी वैसे ही मिल गई। अब तो खुशी हो जाना चाहिए था। उन्होंने मन में विचार किया, अगर हम लोगों से मिलते रहेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, तो शायद हम सुख ना खोज पाए। बहुत बुद्धिमान थे। इस मन को मुझे उत्तर देना है कि इसकी मांग खत्म हो जानी चाहिए। अपने भाई को कहा कि तुम राज्य शासन देखिए, और मैं कुछ वर्ष तक एकांत सेवन करूंगा पिंगला के साथ, मैं देखूंगा कि सुख है कहां। अब राजा थे, उनका शासन बहुत बलिष्ठ राजा थे। भर्तृहरि जी का नाम प्रसिद्ध हुआ है। पिंगला से ब्याह करके एकांत महल में समय से भोजन पहुंच जाता, कोई प्रश्न नहीं, राष्ट्र संबंधी, देश सेवा संबंधी, एकांत सेवन। एक दिन पिंगला पीछे महल की खिड़की से झांक के देखा, तो अश्वपाल जो घोड़ों की सेवा कराता था, बहुत ही बलिष्ठ, अब राज सैनिक था वो, घोड़ों की सेवा, उसका मन आकर्षित हुआ। इशारे से संबोधन किया,
और महाराज जब शयन कर जाते तब वो बुलाते, उनसे मिलना प्रारंभ हो गया। भर्तृहरि जी को कुछ पता नहीं। विक्रमादित्य जी अपने भाई की सुरक्षा के लिए कि ये स्त्री बहुत सुंदरी है, पत्नी स्वरूप से है, फिर भी मुझे सावधान रहना चाहिए, मेरे महाराज का कहीं अनिष्ट ना होने पावे, तो कुछ दासियां और दास गुप्तचर रूप से उसी की सेवा में लगाए थे। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, महाराज, महाराज का जीवन संकटपूर्ण है, क्योंकि आपके ही बलवान अश्वपाल से महारानी का गलत संबंध है। तो अब मैं कैसे ये व्यक्त करूं, क्योंकि महाराज तो एकांत में मिलना भी नहीं पसंद करेंगे, पर आज चाहे मुझे प्राण दंड मिले, मैं महाराज को सावधान करूंगा। बहुत प्रवीण पिंगला भी थी। सेवक गया, महाराज की जय जयकार हो, विक्रमादित्य भाई आपसे मिलना चाहते हैं। पिंगला समझ गई, तत्काल का, महाराज 1 मिनट बाद जाइए। हमने विक्रमादित्य के आचरण में कमी देखी है, वो सदैव मेरे ऊपर गलत दृष्टि रखते हैं, और जब मैं उनको स्वीकार नहीं करती तो मुझे लगता है आपको मेरे प्रति भड़काना चाहते हैं। अब जाइए आप। अब वो आसक्त चित्त थे, गए रोष से। तो विक्रमादित्य ने कहा, एक बार बोले, मैं समझता हूं तो क्या निवेदन करेगा भाई, इसलिए तेरा मैं अभी सर नहीं उड़ा रहा, चल सिंहासन पर मुकुट रख और भाग यहां से, और निष्कासन कर दिया राजनगर से। उनका, भाई साहब आप कहां बोल रहे हैं, आप समझिए आपके साथ छल हो रहा है। बोले, मुझे पहले से पता है। एक बात नहीं मानी, पर कुछ मंत्रियों ने उनको गुप्त रूप से रखा कि इनके साथ छल हो रहा है, महाराज अभी समझ नहीं पा रहे। अब भगवान सबका भंडाफोड़ कर देते हैं। एक उस नगर में ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए, तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, एक अमर फल दिया और अंतर ध्यान हो गए, ये कह के कि अमर फल है। तो उन्होंने कहा, मुझ दरिद्र को अमर होने की क्या जरूरत है, मुझे तो रुपए की जरूरत है। दिमाग में आया कि ये फल मैं महाराज भर्तृहरि को दे दूं तो राजा है, अमर हो जाएंगे, ऐसा धर्मात्मा वीर राजा, और मुझे वो धन दे देंगे। ऐसा ही हुआ। महाराज की जय जयकार हो। ब्राह्मण के लिए कोई निषेध नहीं था, ब्रह्म ऋषियों के लिए निषेध नहीं था महल में। महाराज, ये अमर फल मुझे तपस्या से मिला, मैं समझता हूं आप जैसे धर्मात्मा, बलवान, प्रजा रक्षक यदि अमर रहेंगे तो सुख ही रहेगी प्रजा, और मुझ गरीब को धन चाहिए। आदेश कर दिया, खजाने से जितना इनको जब धन चाहिए दे दिया जाए। खूब अपार धन था। फल को लिया, उन्होंने सोचा इस फल को मैं पिंगला को खवा दूं, क्योंकि मैं पिंगला से बहुत प्यार करता हूं। मैं जी के क्या करूंगा अगर पिंगला मर गई। बुलाया पिंगला को और कहा, ये अमर फल लीजिए, ये मेरे देश के ऋषियों की तपस्या का फल है, आप इसे खाइए, आप अमर हो जाएंगे। हाँ महाराज, मैं पालूं। बोले, नहीं मेरे सामने नहीं महाराज, स्नान करके पवित्र अनुष्ठान से फिर मैं पालूं, आपको विश्वास नहीं। महाराज ने कहा, ठीक है। समय से जब वो अश्वपाल से मिली, पिंगला ने सोचा, मैं जी के क्या करूंगी, मेरा प्यार तो अश्वपाल है। अश्वपाल से कहा, अमर फल पा लीजिए, तुम अमर हो जाओगे, तो जब तक मैं जीवित रहूंगी तुमसे हमारी मित्रता रहेगी। और अश्वपाल की मित्रता थी महाराज के दरबार की नृत्यांगना नवयुवती वैश्या से, जो दरबार में नृत्य करती। वो पहुंचा और वैश्या को फल दिया कि तुम पालोगी तो अमर रहोगी, तुम। वैश्या ने विचार किया, मैं तो वैश्या हूं, पाके क्या करूंगी। ये महाराज भर्तृहरि जी को अगर फल मिल जाए तो मेरा धर्मात्मा राजा जीवित रहेगा और मैं उसकी सभा में नाचूंगी। महाराज के पास सूचना पहुंचाए कि नृत्यांगना मिलनी चाहती। बुलाया, क्या बात है, ये अमर फल आप पा लीजिए। उस समय पिंगला नहीं थी। अमर फल तो ये वही है जो ऋषि ने दिया था, यहां कैसे पहुंच गया। लिया और कहा, देखो तुम विश्वसनीय हमारी सभा की नृत्यांगना हो, सत्य बताना, क्या अमर फल तुमको किसी देवता ने दिया। तो महाराज, मैं वैश्या, मेरे को देवता क्या देंगे, अश्वपाल जो आपके महल के पीछे है अश्वशाला में, उसने मुझे दिया। अब तो उनके होश उड़ गए। वैश्या से कहा, किसी से बोलना नहीं, तुम जाओ और सभा में कल ऐलान कर दो कि महाराज भर्तृहरि अपने राज सिंहासन पर बैठने आ रहे हैं। गए, अश्वपाल को बुलाया तो पूरा अदब के साथ पेश हुआ, जय जयकार महाराज की। उन्होंने कहा, खड़े खड़े तेरे ऊपर आरा चलवा देंगे, अगर सत्य बोला तो क्षमा कर देंगे। बोल, ये अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ। अब उसके तो होश उड़ गए, कैसे बोले। अब उसने कहा, अगर मेरी गर्दन माफ की जाए तो मैं बोल पाऊंगा, अन्यथा आप मार डालो, मैं नहीं बोलूंगा। तो उनका कह दिया, सत्य बोलेगा तो क्षमा कर देंगे।
तो कहा महारानी पिंगला ने दिया है। बोले हटाओ, जाओ यहाँ से। महारानी को हाजिर किया जाए। वो समझती थी सिंहासन में जाके आधे में बैठेंगी। बुलाया और सामने खड़ी किया और तलवार खींची और सब सभा को कहा, देखो हमारे देश के ऋषियों की तपस्या का फल, इसको मैंने अमर फल पवाया था और मैं तलवार से मारूंगा, ये मरेगी नहीं। तो जे तलवार बोलूंगा, महाराज मारना मत। क्यों? अमर फल पे संशय क्या? तो उनका पाया ही नहीं। क्यों? क्या मुझ चक्रवर्ती सम्राट महाबलिष्ठ भर्तरी से बढ़कर तुझे कोई प्यारा और सुंदर मिल गया क्या? अब क्या बोल पाए? बस मुकुट उतारा सिंहासन पर, कब धिक्कार है इन भोगों को। और ऐसे महान विरक्त पुरुष हुए कि विरक्त जनों के लिए उन्होंने भर्तरी शतक वैराग्य का उन्होंने रचना रची। ऐसे महापुरुष तपस्या, ये धिक्कार है इन भोगों को। मुझ चक्रवर्ती सम्राट से पिंगला संतुष्ट नहीं, पिंगला से अश्वपाल संतुष्ट नहीं, वो वैश्या से प्यार। ये क्या चरित्र है जीवन? तो लक्ष्य एक, जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो चक्रवर्ती सम्राट अपने वैभव संपन्न महल में भी ऐसी विश्व सुंदरी से संतुष्ट नहीं हो पाया। विश्व सुंदरी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई। एक अश्वपाल, ये मन की चाल है। अगर हम लक्ष्य यही संसार के भोग बनाएंगे भैया, तो कभी किसी को संतोष मिला हो तो बताना। भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, भगवान शब्द लगता है शुक्राचार्य जी के आगे, और उनकी पुत्री देवयानी, जिनको देखकर गंधर्व और देवता भी मोहित हो जाए, ऐसी सुंदरी, महाराज ययाति से उनका ब्याह हुआ। संतुष्ट नहीं हुए अपने पूरे जीवन में। फिर पुत्र की जवानी ली, उससे फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने धिक्कार है और लिखा कि भगवत विमुख एक पुरुष को संपूर्ण सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा। तो अगर मन को संतुष्ट करना चाहते हो, अपने को सुखी करना चाहते हो, तो धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए जीवन निर्वाह करो। इनसे संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्ट होगे भगवान के भजन से। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम। सच्ची मानो ना, एक भी स्फुरणा हृदय में नहीं होगी जब आपकी स्थिति आएगी। जैसे भैंस के आगे 5 कुंतल सोना डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसे घास डालो तो उसका परिचय नहीं। ऐसे उस भगवत प्राप्त महात्मा को त्रिभुवन के सारे भोग कहीं स्फुरना ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है असत है। ऐसे उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सपला, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या भोगों से कभी किसी की लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। नहीं, हमें एक आदमी बता दे कि अगर हम एक बोलना केवल कि मुझे इतना ये मिल जाए मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कभी कोई कामना नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो शरीर मांग लो एक, चाहे रुपया मांग लो एक, कुछ भी मांग लो। आप देखो सैकड़ों साइड में आपकी कामनाएं हैं, एक केवल भगवान है जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अगर लक्ष्य भगवान बनाओ तो बच्चा पूर्ति हो सकती है। नहीं, यहां लक्ष्य की पूर्ति कभी किसी की नहीं हो पाई है। आप देख लो, इतिहास साक्षी है और आपका मन साक्षी है। मन कहता है ये मिल जाए तो मैं सुखी हूं। अगर मिल गया संयोग के साथ, कुछ दिन भोगा, फिर वो दूसरे को चाहेगा, फिर तीसरे को चाहे। ये क्या चरित्र है? क्या मन का चरित्र है? ये कभी तृप्त होने वाला नहीं, कभी नहीं। आप बताओ बच्चा। मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं और आपका आदर करते हैं कि आप नवयुवक हैं, आपने बहुत बढ़िया लक्ष्य के प्रति प्रश्न किया, पर आप जो हमारी बात सुने, इसमें कोई लक्ष्य आपको टिकाऊ दिखाई देता है क्या? भगवान के प्रति जो आस्था है, अगर उसी पे ध्यान दिया जाए, हाँ, तो उसी से हाँ संतुष्टि या लक्ष्य आपकी हो सकती। बिल्कुल, जो चाहोगे बच्चा। और एक बात बता देते हैं, ऐसे संख्या खाओ तो मर जाओगे, और वैद्य शोध के दे दे तो दमाद बड़ी बड़ी बीमारियों में वो दूर करने वाला होता है। देखो, भर्तरी जी ने पत्नी चाहा, भगवान से नहीं चाहा। लेकिन करदम जी ने पत्नी चाहा, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जब भगवान प्रकट हुए तो उनका ब्रह्मा जी का आदेश है, मैं ब्याह करके सृष्टि बढ़ाऊं, तो प्रभु मुझे ब्याह करने के लिए पत्नी चाहिए। तो जानते हो, आज सम्राट महाराज मन की पुत्री परम तपस्विनी देवहूति जी उनको प्राप्त हुई, और भगवान बिना मांगे उनके कल्याण के लिए कपिल देव भगवान पुत्र रूप में आए। अगर हम ये विषय संसार भगवान लक्ष्य बना ले तो उनसे जो मिलेगा
वो प्रसाद मिलेगा। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते ना, संखिया आदि जहर ऐसे खा लो तुम मर जाओगे। और जब शोध के वैद्य देगा, और अगर भगवान कृपा करके हमें विषय भी देंगे ना, तो मंगल भवन है वो हमें सुख प्रदान करेंगे और भगवत प्राप्ति होगी पक्का। जैसे मांगा पत्नी, पर पुत्र स्वयं बने आके बिना मांगे, पुत्र नहीं मांगा, पुत्र स्वयं भगवान बने उनका उद्धार करने के लिए कि मेरे से मांगा मैं फंसने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे लगता है अगर लक्ष्य भगवान बना लिया जाए तो ये लोक भी परम मंगल और परलोक भी परम मंगल हो जाए। हमें लगता है चाहे अर्थ हो चाहे कोई भोग हो, यदि वो सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो सुख दे सकता है। और वो सही ढंग है भगवान को समर्पित करके, भगवान को साथ लिए रहो। भगवान के बिना तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण है, और भगवान यदि साथ हैं तो मंगल भवन है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। राधा राधा कृष्ण कृष्ण ऐसे भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और जो संसार के भोग हैं वो भगवान को समर्पित करके फिर भोगो तो वो प्रसाद बन जाएंगे। पीछे वाले में वो यही बताया। पहले जानते हो ब्याह होता था ना, पति पत्नी को देखने मिलने नहीं देते थे, पूरे गांव के देवताओं की पूजा करो, हाँ ब्राह्मण भोज करो और सबके पैर छुओ, सबका आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। अब गृहस्थ धर्म में जाओ, अब क्या हो गया, गृहस्थी उसकी भगवत स्वरूप प्रसाद रूप हो गई। और यहां अब क्या हो रहा है जरा विचार करके देखो। वो पवित्र संयमी जन फिर पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में राष्ट्र भक्त, देश भक्त, परिवार की सेवा, भगवत भक्त, ऐसी चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। अब क्या हो रहा है नई समाज में, कहीं भगवान का अस्तित्व तो नहीं मान रहे, कहीं धर्म का अस्तित्व तो नहीं मान रहे, व्यभिचार को एक मनोरंजन माना जा रहा है, जीवन चरित्र का नाश किया जा रहा है। क्या ये गृहस्थी बनेंगे, क्या इनकी संतानें होंगी, क्या इनके भाव होंगे, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए बच्चा इसलिए हम आपका आदर करते हैं। नई अवस्था में आप भागवतिक मार्ग के प्रश्न से युक्त हैं कि लक्ष्य क्या है, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा यदि लक्ष्य भगवान को बना लो और फिर बर्ताव करो, फिर बर्ताव करो। संसार में करना हमें यही है, करना यही है। अर्जुन कह रहे हम संन्यास ले लें, भगवान मना कर रहे नहीं, युद्ध करो, युद्ध अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य करो पर भगवान के होके करो। मामनुस्मर युद्ध च, मेरी शरण में हो जाओ, मेरा नाम जप करो, फिर कर्तव्य करो, निहाल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। समझ पाए बच्चा? दिव्या जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान, शरणागति, निर्भयता, भगवत प्रेम क्या भगवान के नाम से मिल जाएगा? नाम से ही मिलता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन जहां बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। अगर नाम चल रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो दिव्य धाम प्रकट हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, नाम चल रहा है तो प्रभु की दिव्य लीलाओं में प्रवेश हो जाएगा। नाम समस्त दोषों को मिटाकर जो भावना धर्म अर्थ काम मोक्ष या पंचम पुरुषार्थ प्रेम या तत्व बोध जो चाहे हो सकता है, बस नाम पहले अनर्थ को मिटाए, पाप को नष्ट करे, इतना हम नाम जप कर ले तो फिर नाम से सब सुलभ हो जाता है। अगर नाम में प्रीति हो गई तो क्या है, फिर नाम में प्रीति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो प्राण त्याग देगी, ऐसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रीतम प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत जो चाहे प्राप्त कर सकता है। अगर वो ज्ञान चाहता है तो विशुद्ध ज्ञान, प्रेम चाहता है विशुद्ध प्रेम, लीला में प्रवेश तो लीला में प्रवेश। अगर नाम जप नहीं, अन्य साधन सब हैं, तो ये नहीं प्राप्त हो सकता। नाम से ही प्राप्त होता है, पर नाम जप में रुचि होना बहुत कठिन बात है। आप देख लीजिए, दान पुण्य तीर्थाटन शास्त्र स्वाध्याय इनमें तो मन लग सकता है, लेकिन आप अभ्यास कीजिए 2 घंटे एक नाम कोई बराबर चलाओ, देखो मन क्या कहता है। आग पैदा कर देगा, मन विक्षेप करने लगेगा। और जो नाम जपा लिया मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से नाम का जप क्या होता है, बस नाम के सिवा हमारा कोई साधन नहीं। चित्त से जो नाम उसका चिंतन, राधा। मन से पूरा मन उसी का तन्मयता पूर्वक, और जिह्वा से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से,
अब वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है, पर नाम में फिर कह रहा हूं कि रुचि नहीं होती। जिनकी नाम में रुचि हो गई, सब कुछ प्राप्त कर लिए। जैसे रामचरितमानस है, आप देखो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, अष्टांग योग, सब कुछ लिख दिया गोस्वामी जी ने। और वो कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, ये 2 अक्षर मेरे माई बाप हैं, इसी से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, राम। वो कह रहे, मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि थोड़ा भी मिथ्या बोलूं, मुझे जो कुछ प्राप्त है वो राम नाम से प्राप्त है। जहां जहां महापुरुषों ने नाम का आश्रय लिया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तीर्थों में जो पावन करने की सामर्थ्य है, उससे अनंत गुना सामर्थ्य पावन करने की नाम में है। जो वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त होता है, वो बोध प्राप्त हो जाता है नाम जप करने से। अष्टांग योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कुंडलिनी जागरण आदि, ये सब नाम से स्वाभाविक हो जाता है। जितना आप नाम जप करेंगे, प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे, मन पवित्र होता जाएगा, इंद्रियां दिव्य होती जाएंगी। पर हम पहले नाम को तो उस कोटि में लावें। अगर हमारी श्वास और नाम दोनों अलग चल रहे हैं, तो अभी कोई स्थिति नहीं है। जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है, श्वास नाम को भेद मिटावे। अब श्वास जैसे स्वाभाविक चल रही, हम चला थोड़ी रहे, ऐसे जब नाम चलने लगता है, तब जा करके जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर ले कि नाम से हमारा चित्त कहीं और जाए ही ना। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मेरी पहली और अंतिम, भाई जी महाराज कह रहे हैं, एक वाक्य समझ लीजिए, और साधन बने बढ़िया, ना बने कोई चिंता की बात नहीं, पर नाम, यदि नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। निर्वाह भगवान करेंगे, तुम नाम जपने का नियम लीजिए। मेरी पहली और अंतिम अनुभूति कि जो कुछ है वो सब नाम से है। बड़े बड़े महापुरुष जितने भी संत उच्च कोटि के हुए, सब नाम से। कई ऐसे महापुरुष गृहस्थ में हुए जो नाम से उच्च अवस्था प्राप्त की। अब नाम में रुचि हो जाए, कैसे होगी रुचि? बोले, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना नाम जापक महात्मा के संग के बिना नाम में प्रीति नहीं हो सकती। और अगर उनका संग मिल जाए और हमारे नाम में प्रीति हो जाए, बस हो गया, फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तुकाराम जी महाराज, इतनी महान महिमा की विमान आया और सदैव भगवान के धाम में गए। ऐसे नहीं कि एकांत में विमान आया हो, हजारों के बीच में। राधा 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 राधा, पूज्य राधा बाबा श्री जी की सखी स्वरूप में, पूज्य भाई जी महाराज श्री जी की सखी स्वरूप में। हम नाम जप करके जो चाहे प्राप्त कर लें, पर नाम का इतना भाव हो जाए कि महत्व बुद्धि। अभी हमारी भोगों में महत्व बुद्धि है, शरीर में महत्व बुद्धि है, धन में महत्व बुद्धि है, नाम से ही हटेगी। पर वस्तु का बोध, प्रेम प्राप्ति तब होगी जब नाम में महत्व बुद्धि हो जाए। नहीं, परम धन राधा नाम आधार, हम इसके बिना जी नहीं सकते। अब जैसे बात कर रहे हैं तो सोचा जाए कि नाम जप तो नहीं चल रहा होगा, नहीं, बात कर रहे, श्वास चल रही ना, हाँ, चिंतन, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे को उत्तर मिल रहा है, लेकिन नाम नहीं छूट रहा। नाम वो, यदि हम चेहरे पे देखें तो, ना देखें तो एक क्षण भी छूटने का नहीं। सो रहे तो हमें कैसे पता चला नाम चल रहे? जब करवट बदली, चेतना हुई, नाम चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी चल रहा था। सोवत हु रसना रटे, राधा कृष्ण सुनाम नाम। यदि कोई नाम का आश्रय लेकर पाप करता है, कि हमने सुना है कि नाम की महिमा है, नाम जितना जपोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो आप क्या खुली छूट है? ऐसे को अवश्य नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उसने नाम का अपराध कर दिया, नाम का दुरुपयोग कर दिया। ये उद्दंडता। नाम सर्व पाप को नष्ट करता है, पक्की बात है, पर अवलो नशानी अब नाम सही हो। तो नाम जप करते हुए तज कुसुमाज, गंदे आचरण, गंदे लोगों का संग,
गंदी विचारधाराओं का त्याग, फिर सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाता है। किसका प्रश्न था? जी, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अन्य साधन शून्य है, नाम अंक है, अंक विराजमान हो गया, अब हर शून्य का 10 गुना महत्व बढ़ गया, हर साधन महामहिम हो गया। नाम जब नहीं चल रहा तो शून्य शून्य शून्य, उसका क्या फल? या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। नाम में प्रीति होना, भगवत चरणारविंद में प्रीति होना, ये साधना नहीं, ये कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें। यदि हमारी जिह्वा से नाम निकल रहा तो आराध्य देव स्वयं नाम रूप से हमारी जिह्वा में विराजमान है। खूब आनंदित होना चाहिए, भगवान मुझे परम धनी बना दिया, मुझे नाम में प्रीति। जैसे मीरा जी नाच नाच कर कह रही, पायो जो पायो मैंने राम रतन धन पायो। गुरुदेव ने हमको अमूल्य वस्तु दे दी, महामहिमामयी नाम दे दिया, वो आनंदित हो रहे हैं। अपने लोग रोज नाम की महिमा सुनते हैं, पर कहाँ हमारा हृदय पकड़ पाता है? यदि हम पहले जिह्वा से रटना शुरू करें तो नाम का प्रभाव हृदय की मलिनता का नाश करेगा और हमारा हृदय नाम में आसक्त हो जाएगा, फिर जपना नहीं पड़ता। जब नाम का प्रभाव छा जाता है, जपना नहीं पड़ता। जैसे हमारी धड़कन, हम थोड़ी धड़का रहे, चल रही, श्वास चल रही, पलकों का गिरना उठना स्वाभाविक हो रहा है। जैसे भोजन पा हम लेते हैं, पचान वो अग्नि जो अंदर है, जठराग्नि, वो स्वयं कर देती है। ऐसे ही नाम में इतनी सामर्थ्य है, जिह्वा से कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नस नाड़ी में व्याप्त हो जाता है। कितना बड़ा प्रभाव! कंडा था पर कंडा बोल रहा विट्ठल विट्ठल, कान में लगाने पर उससे विट्ठल विट्ठल आवाज आ रही है। ये नाम का तभी चमत्कार प्रकट होता है, पहले पाप नष्ट हो जाए, कामनाओं की निवृत्ति हो जाए, फिर नाम का जो सुख मिलेगा। जितने महापुरुष सब उसी में डूबते हैं। नाम जहां चल रहा है वहीं नाम ही विराजमान है। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। ओ सामने रूप समाया हुआ है, आनंदमय हृदय है। ये लौकिक भोग सामग्रियां तो ब्याज में अपने आप सब सुख सुविधाएं मारी घूमती हैं। सच्ची मानो ना, ये मत समझो कि तुम्हारे कर्मों को नष्ट करके जो दुख देने वाले हैं, जो सुख प्रदान करेगा नाम, तो ये लौकिक सिद्धियां या लौकिक सुख संपत्तियां, अरे भगवान अधीन हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जहां भक्त चिंतन करता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, वहीं उनको दर्शन देते हैं, वहीं संभाषण करते हैं, खेलते हैं भगवान साथ। पर ये तभी हो सकता है जब अन्य संबंध नहीं, अन्य चाह नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। समझ पा रहे आप? जी। बड़ी कृपा कर दी आपने। महाराज जी मेरे जैसे पापी को आपने नहीं नहीं, 1 मिनट, कोई पापी नहीं। एक बात समझना है, नहीं एक बात समझ, एक बात समझ। हम लोग भूल से गलती कर सकते हैं, लेकिन जब से जग जाए फिर पाप ना करें। तो भगवान कृपा करते हैं, वो हमें क्षमा कर देते हैं। जैसे पुत्र से कितनी भी गलती हो जाए और लौट के अपने पिताजी के चरणों में गिर पड़े, वो कहते बहुत गलती हो गई, तो पिता धन बल से, बुद्धि बल से, पावर बल से वो अपने बेटे को बचाएगा। तो हमारे पिता, हमारे भगवान तो सर्व बल वाले हैं। तो जहां हम भगवान की शरण में होते हैं तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब ये मत कहो मैं बहुत पापी हूं, अब ये कहो कि आज से मैं भगवान का हूं, आज से मैं गलत आचरण नहीं करूंगा, सब मंगल हो जाएगा। महाराज जी मन दोबारा खींच लेता है उससे। नहीं जाएगा। नाम जप करो, ये जो लियो ना, अंदर से भी जपो और बाहर से भी उसकी गिनती रखो, लोभ बढ़ेगा, नाम चलेगा, नहीं जाएगा। हम लोग आकाश से नहीं पैदा हुए, हमारे भी हृदय में वही जो आप लोगों के हृदय में ना, वही था। इस नाम ने, भगवान की शरण ने इस हृदय को खाली करवाया। नहीं तो ये गुंडे जो है ना, बहुत जन्म से इस मकान पर अधिकार किए थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और चला डंडा जब सरकारी, तो सब भाग पड़े। कब चलता है सरकारी जानते हो? अपनी संपत्ति आप जो है सरकार को समर्पित करवा दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो खाली करवा देंगे। यहाँ काम, क्रोध, लोभ का कब्जा हो चुका है बहुत जन्मों से। ये भगवान को अर्पित कर दो, नाथ मैं आपकी शरण में हूं,
ऐसा नाम का डंडा चलेगा ना, ये सब भाग जाएंगे, गंदे आचरण अपने आप बंद हो जाएंगे। कितने ऐसे भाईजन आके कहते कि मैं मदिरा पीता था, मैं मांस खाता था, मैं गंदे आचरण करता था, जब से सत्संग सुना मेरा सुधार हो गया। बोलो मिल बाद में रहे, सुधार पहले हो रहा है। ये हुआ क्या? उनके मन में आ गया कि अब लो नशानी अब ना नशइयो। तो अब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब आप अपने को पापी मत कहिए, आप भगवान का आश्रय लीजिए और ये जरूर नियम लीजिए कि जो गलतियां हुई अब हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति से बचेंगे। ठीक है ना? हाँ। अजय शर्मा जी, मलूक पीठ। जय श्री राधा वल्लभ श्री जय श्री राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित हूँ और जुगल सरकार श्री वृंदावन रसोपासना में दास को संतों रसिकों की परम कृपा से रुचि है। श्री महाराज जी, मैं प्रतिदिन श्री हित 84 जी का पाठ करता हूँ, पर कभी कभी ये बात बुद्धि में आती है कि क्या श्री हित 84 जी के पाठ से श्री हित जू की प्रसन्नता सभी संप्रदाय के साधकों को समान रूप से होती है या श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित उपासकों के प्रति अधिक होती है? श्री महाराज जी, आप कृपा करके। आचार्य सदवैद्य हैं और उनकी वाणी सद औषधि है। सिर्फ मरीज और डॉक्टर का संबंध होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता किस जाति का मरीज है, किस संप्रदाय का मरीज है। जैसे डॉक्टर के पास जाता है ना, तो सिर्फ औषधि का संबंध होता है कि ये मरीज है और हम लोग मरीज हैं, भवरोग से ग्रसित हैं। आचार्य अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं। एक ही आचार्य सब आचार्यों के रूप में है, कोई और नहीं है। जैसे भगवान कह रहे ना, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, ऐसे ही सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कह रहे हैं, जब जब होए धर्म के हानि, तब तब तम धरि प्रगटत आनी, जान और दूजो नहीं। दूसरा नहीं, वही प्रेम तत्व वल्लभाचार्य जी के रूप में, निम्बारकाचार्य जी के रूप में, वही प्रेम तत्व विविधाचार्यों के रूप में, आचार्य रूप में वही प्रेम तत्व प्रकट होता है। तो जब हम चतुरासी जी का पाठ करते हैं तो उसका फल है, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो। शब्द याद करो, जो 84 गाई है। जो, ये तो नहीं कहा कि इसी संप्रदाय के केवल गान करें, ऐसा तो नहीं कहा। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो। जो 84 गाय, जो भी गायन करेगा 84 लाख योनियों से मुक्त होकर वो श्रीधाम वृंदावन चिदानंद जो उसमें प्रवेश पाएगा और प्रियालाल की सेवा में जाएगा। आपको बिल्कुल संशय नहीं करना, हित सबका है, वो किसी लौकिक मेड़ में नहीं है। प्रेम कहीं भी प्रकट हो सकता है, उसके लिए कोई योग्यता, जाति, विद्या, कुल, संप्रदाय, इन सब बातों से नहीं मतलब होता। वो केवल समर्पण चाहता है। जहां समर्पण हुआ प्रीति के प्रति, कि प्रीति उदय हो जाती है। प्रीति ही स्वामी हरिदास जी है, प्रेम ही हरिवंश महाप्रभु है, प्रेम ही चैतन्य महाप्रभु, प्रेम ही समस्त आचार्य है, जो हमारी वाणी जी कह रही। और ऐसे तो देखो शास्त्रीय सिद्धांत से एक भगवत तत्व ही आचार्य रूप में प्रकट होता है ना। तो वही जिसको अधीन किए हुए है प्रेम, आप देखो दोनों को, भक्त को भी अधीन कर लिया और भगवान को भी अधीन कर लिया। भक्त के जीवत्व को मिटाकर प्रेम लीला में सम्मिलित कर दिया और भगवान के भगवत्ता का भी स्मरण करवाकर एक साथ खिलवा दे, उसका नाम प्रेम है। भगवान की भगवत्ता का भी स्मरण करा दिया। देखो सखाओं के मध्य बैठे ठाकुर जी महाराज है, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर है। अब वो पहला कवल ले जाते हैं, ये तो बहुत सुंदर माखन रोटी या छाछ जो भी, ऐसे इशारा करते हैं, कन्हैया ऐसे। वो नजदीक है, कपोल से कपोल मिलाकर डाल, तभी तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि वो ब्रह्म है। ये अहिर बालकों की जूठन पा रहा है, ये ब्रह्म है। ये है प्रेम। भगवान की भगवत्ता का विस्मरण करा दिया और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा दिया और दोनों को एक रस खेल में उतार दिया। चाहे वो सखा भाव हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे कांता भाव हो, चाहे सहचरी भाव हो, वात्सल्य भाव हो, ये सब प्रेम के भाव हैं, प्रेम के स्वरूप है। आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, आचार्य महाराज से कृपा कीजिए कि क्योंकि पाठ का फल श्री वृंदावन धाम का वास होने में पक्का है, पक्का है। और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। देखो
शरीर रहते हुए मिले या ना मिले हमें चिंता नहीं करनी। हमारा लक्ष्य जब है कि वो देखेंगे हमें कब वृंदावन वास मिलता है। नहीं तो आप चतुरासी जी का पाठ करें, वृंदावन ही जाना है। भाई जी महाराज राधा बाबा गीता वाटिका में रहे, इस समय वृंदावन में ही हैं। समझ रहे ना? आप चिंता मत कीजिए। हाँ, प्यारी जू का वो रस है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये जो चतुरासी जी है, एक एक अक्षर श्याम श्यामा में है। जहां नाम वाणी श्याम श्यामा वहीं प्रकाशित हो जाते हैं। आप धैर्यपूर्वक गायन करते रहिए, बस आचरण पवित्र होने चाहिए। आगे चल के खुद आप देख लेना। समझ पा रहे ना? जी। राधा 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 राधा। तो वो काशी में आप पास में बता दो विश्वनाथ दरबार मणिकर्णिका घाट के ऊपर महाराज श्री अभय संन्यास आश्रम है। श्री अभय संन्यास स्वामी गंगदेव जी वामदेव जी महाराज रहते थे वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ गुरु जी, हमारे गुरु महाराज को शरीर त्याग के 125 साल हो गए, लेकिन जब से आपको देखा है या आपके शरण में आए तो ऐसे लग रहा है कि गुरु जी बात कर रहे हैं। गोंदवलेकर महाराज जी, ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज। हाँ, भाव यही करना है कि सबके हृदय में अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, हमारे गुरुदेव चराचर में हैं। अब चराचर में संपूर्ण रूपों को तो हम नहीं जान पाएंगे, पर जहां हमारी वाणी गुरुदेव की समझ में आए कि ये वाणी गुरुदेव की थी, तो बस समझ ले कि गुरुदेव यहाँ प्रकाशित हो रहे। गुरु तत्व है। हाँ, गुरु व्यक्ति नहीं हो सकता और व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु तत्व है, वो प्रकाशित कहीं भी हो जाए। नहीं ना? हाँ, आप ही से। हाँ, आप ही से। क्योंकि वो नाम हाथ में, खाली नाम नाम नाम, तो आपके रूप में वो वही हो रहा है। नाम का है महाराज जी जी। जैसे हम लोग नियमित आपकी कृपा से गंगा स्नान विश्वनाथ दर्शन डेली होते हैं, काशी में रहते हैं। कभी कभी महादेव तो ही हमारे इष्ट ही हैं वो तो, लेकिन बचपन से कन्हैया के प्रति भी लगाव रहा है। ये महादेव जी की कृपा होती है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी पापापहारी पुनात्मा। जो हम भगवान विश्वनाथ जी हैं, देखो कितना आदर कर रहे हैं भगवान के चरणामृत का। वो गंगा को दृष्टि से भी रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है ना, नहीं तो यहाँ जल रखने की जरूरत नहीं थी। दृष्टि से रोक सकते, महादेव हैं वो, लेकिन धारण किया। तो जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। मतलब भगवान शिव जब विशिष्ट कृपा करते हैं तो ये श्री कृष्ण चरणों का अनुराग दे देते हैं, श्री राम चरणों का अनुराग दे देते हैं। फिर प्रिया प्रीतम के प्रेम राज्य में भगवान शिव की ही कृपा से ऐसा। तो जहां कहीं किसी को, जैसे नरसिंह मेहता को प्रिया प्रीतम का प्रेम, तो वो भगवान शंकर की, बिना भगवान शंकर की कृपा के अहम गलित नहीं होता। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता है, और अहम गलित हुए बिना हमारे प्रभु के दरबार में उसका प्रवेश नहीं होता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आए। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। तो वो दैन्यता, वो प्रीति भगवान शंकर प्रदान करते हैं। जैसा अपने जीवन में देखा और जैसा महापुरुषों के जीवन में देखा, पूज्य राधा बाबा भगवान शिव के अनन्य उपासक, और राधा 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 पहुंचा दिया, वही पहुंचा दिया प्रेम में। तो ऐसा है, उसमें कोई दोष नहीं है। लोक यादव जी जौनपुर से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये सवाल मेरी माता जी की तरफ से है, क्योंकि वो यहाँ आने में असमर्थ है और आपका प्रवचन प्रतिदिन सुनती है। महाराज जी मेरे पिताजी 2 महीने पहले हम सबको छोड़कर प्रभु के चरणों में चले गए। जब वे जीवित थे तो माता जी रोज प्रातः उठकर प्रभु का ध्यान पूजन करके पिताजी की सेवा में लग जाती थी, परंतु उनके जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। बहुत प्रयास करती है पूजा और नाम जप में ध्यान लगाने का, पर जैसे ही पिताजी का ख्याल आता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, मन विचलित हो जाता है, प्रभु में ध्यान हट जाता है। ऐसी परिस्थिति में माता जी क्या करें? वैसे कई बार सत्संग और एकांतिक में कहा है कि संबंध में ममता विष है। संबंध में ममता विष है, विचारों में अहमता विष है, अहंकार विष है, भोगों में आसक्ति विष है, कर्मों में फलासक्ति विष है। हमारा मानव जीवन इस विष में फंसने के लिए नहीं मिला है। अगर भगवत भाव से पति की आराधना की जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। श्री भगवान ही पति के हृदय में विराजमान थे, वो अब भी हैं, वो सदा रहते हैं।
ये जो शरीर है ना पहले था ना अब रहा, मध्य में जो भास रहा है ये केवल कर्म भोग से बना हुआ एक ढांचा है। ये ना किसी का पति है ना किसी का पुत्र है, ये जड़ वस्तु है। जो पति पुत्र का जगन नाटक वैभवा इस जगत रूपी नाटक मंच पर नाट्य कर रहा है वो केवल श्री कृष्ण है। वो राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, जो भी, वो केवल प्रभु है और जो प्रभु को देखता रहता है। तो जब मीरा जी के जो कहने वाले शरीर के पति थे राणा जी जब पधारे तो उनका सुहाग मिटारने के लिए जो एक लोक रीति होती है, तो उनका नहीं, मेरा सुहाग ना उनके लिए भरा था ना उनके लिए उजड़ेगा, ये गिरधर का था, गिरधर का ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगर ये सत्य विषय हृदय में ऐसे शास्त्रीय भाव से ना स्वीकार करो तो आप फिर उस शरीर से प्यार करते थे, उसे नष्ट क्यों कर दिया, उसको बनाए रखते। अगर आप श्री कृष्ण को नहीं मानते कि हृदय में श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं से हम प्यार कर रहे थे, तो आप श्री कृष्ण को जानते नहीं थे, आप उसके स्वरूप को नहीं जानते थे, आप प्यार केवल शरीर को कर रहे थे। तो जब वो चले गए तो शरीर को रखे रहते। बोले नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले वो तो चले गए। वो कौन? तुम उनको जानते थे? बोले नहीं, तो तुम्हारा प्यार झूठा, इसलिए रोना पड़ रहा है। अगर उनको जानते होते तो वो कहीं आने जाने वाले नहीं, कोई कण ऐसा नहीं जानना हो। तो हम हृदय से आपसे बात कहते हैं कि जितने शरीर उनमें प्रभु हैं, अगर ये मानकर हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, जैसे भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, बहुत तरह के संबंध हैं, ये कर्तव्य हैं, तो हमें ममता नहीं होगी। निर्ममो निरहंकारा, हमें सबकी सेवा करनी क्योंकि भगवान विराजमान है। अगर ये भाव रहा निर्मम, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो वो जीते जी परमहंस हो जाएगा, परमानंद में डूब जाएगा। नहीं, सबको रोना पड़ेगा, सबको, कोई ऐसा नहीं है जो यहां बिना पछतावे के जाता हो। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन और जीते। आखिरी पंक्ति में कहते हैं सुन सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करू नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि हम ये संबंध रख के कि यही हमारे हैं सामने जो दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ये मिटेगा, ये नष्ट होगा। अगर अंदर वाले को जान जाते तो रोना बंद हो जाता, या फिर वो रोना होता जिसे प्रेम कहते हैं। अब अज्ञान की धरा में ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कैसे चढ़ेगा रंग? जब ममता हमारे हृदय में है, मोह हमारे हृदय में है, तो प्रभु का रंग नहीं चढ़ेगा। प्रभु का रंग चढ़े बिना ये द्वंद्व की चक्की में सबको पिसना पड़ेगा। ये जो मिलना बिछुड़ना, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये चक्की है, सबको पीसेगी। बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यंते, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। ये चक्की चलती है और कील के सहारे जो दाना आ गया, अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये द्वंद्वों की चक्की सबको पीस रही। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। हमारे भगवान ही पति बने हैं, हमारे भगवान ही पत्नी बने हैं, हमारे भगवान ही पुत्र बने हैं, उन्हीं से हम प्यार करते हैं। और इन शरीरों का राग जब हमारे हृदय में नहीं होगा तब उनसे प्यार माना जाए, फिर वो कभी बिछुड़ने वाले नहीं, तो फिर रोना बनता नहीं। और मोह मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मोह में तो तुम्हें नाना प्रकार के दुख भोगने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। मोह मूल बहुसूल प्रद, जब बाली जी का परम धाम हुआ तो तारा जी रो रही थी, तो भगवान ने यही कहा कि जो नित्य मेरा अंश था उसको तो तुम जानती नहीं, तो रो किसके ले रहे हो? वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा जिसको पति मानती थी, फिर जिससे तुम प्यार करती हो वो शरीर है और ये 5 तत्व का बना हुआ है। जो अंदर मेरा अंश था उसको तो तुम्हारा परिचय है नहीं, जिसका परिचय नहीं उसके लिए रोना नहीं बनता। और ये सामने पड़ा हुआ है, अब ये तुम्हारा है क्या? इसको तो तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। 5 तत्व से बना हुआ है, अज्ञान अविद्या, इसी के कारण हमारा प्यार बहिर्मुख हो गया और हम तड़प रहे हैं असली प्यार के लिए। वो सिर्फ भगवान से होता है। शरीरों से प्यार करके पछताना ही पड़ेगा, करके देख लो,
अंतिम परिणाम मन पछितई है, अवसर बीते। ना कहाँ गई हो मेरी माँ, कहाँ गए हो पिता, सब खत्म। ना पहले रूप था, ना बाद में वो रूप रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है। अब चाहे जितना, हाँ, अगर तपस्या करके भगवान को रिझा के कहो माँ रूप में आ जाओ तो आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के सर्वरूप हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो मोह का नाश किए बिना भैया इसकी कोई दवा नहीं है। कितने ऐसे मोह से ग्रसित हो जाते हैं कि अपने शरीर संबंधियों के लिए अपना भी शरीर नष्ट कर देते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों में भगवत भावना करके खूब प्रीति करो, खूब सेवा करो, खूब सम्मान करो, उसका फल होगा भगवान की प्राप्ति। पर हम भगवान को बीच में कहीं लाते नहीं और शरीर राग पुष्ट करते हैं, तो फिर तो क्लेश और दुर्गति पक्की है। हिरण से राग कर लिया तो अगला जन्म हिरण का हुआ भरत जी का, तो औरों की बात फिर क्या। जो भगवान ऋषभ देव जी से प्रकट हुए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए राज्य और रानियां और पुत्र आदि को विघ्न समझा, वही चूक हो गई, हिरण में ममता कर ली, अगला जन्म हिरण का हुआ। तो ये ममता मोह का जो चरित्र है, ये भगवान के चरणों के आश्रय के बिना ये समझ में नहीं आएगा, और इसमें सब फंसे हैं। वही मुक्त हो सकता है जो जिह्वा से नाम जप करे और हृदय से भगवान का आश्रय ले। वो टिकाऊ नहीं है, ये शरीर टिकाऊ नहीं है। जैसे अंजुली में जल तुम कितना भी कस के बांध लो, टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा, टिकेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। ऐसे भाई किसी दिन ये शरीर नष्ट हो जाएंगे। इन्हीं से ममता, इन्हीं के संबंधियों से ममता, तो दुर्गति पक्की है। ये मानव जीवन सबको भगवत भाव से सुख पहुंचाते हुए, नाम जप करते हुए, खूब मेहनत, अपने कर्तव्य कर्म को करो, भगवान को समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। भक्ति की चरम सीमा अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, ज्ञान की चरम सीमा जनक दी, हाँ, विदेह नगरी के राजा। तो ऐसा नहीं कि भजन या भगवत प्राप्ति या ज्ञान केवल विरक्त जन ही कर सकते, गृहस्थ नहीं। तो बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के मोह पर विजय प्राप्त नहीं होती। और मोह का ये चरित्र देख ही रहे हैं, संपूर्ण जगत बिना डोरी के मोह में ही बंधा हुआ है। पशु पक्षी बंधे हुए हैं। दत्तात्रेय जी भगवान ने कपोत को भी गुरु बनाया, कबूतर को। वो अपने घोंसले में अपनी कबूतरी के साथ रहता था। उसके कुछ समय बाद संयोग से अंडे हुए, अंडों से बच्चे हुए, बच्चों के छोटे छोटे पर आ गए थे। बड़ा सुख मिल रहा था कबूतर कबूतरी को। बहलिया उसकी दृष्टि गई, उसने जाल बिछाया। जब कबूतर कबूतरी दाना चुगने के लिए बाहर गए, तो छोटे छोटे बच्चे उसके जो थे उसमें आके फंस गए। अब वो इंतजार, वो बहुत प्रवीण था, वो इंतजार कर रहा था कि बच्चों को देख के कबूतर कबूतरी जरूर आएंगे, फिर पूरे परिवार को आज हमारे भोजन मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ, कबूतरी आई, देखा मेरे बच्चे जाल में, दौड़ करके वो फंस गई। कबूतर आया, अब वो विलाप करने लगा, बिना कबूतरी के, बिना बच्चों के मेरा जीवन किस काम का, जाल में जाके बैठ गया। बहलिये ने जाल फंसाया, गुरु बनाया कबूतर को। कभी भी गृहस्थ में या विरक्त में भी मोह जाल का विस्तार नहीं करना चाहिए, सब में भगवत भाव रखते हुए। नहीं तो क्या हुआ, उसका तो काम बन गया बहलिया का, वो मोहासक्त होकर के ही तो नष्ट हो गए पूरा परिवार। ऐसे ही काल रूपी बहलिया, ये माया मोह रूपी जाल डाल के हम सबको फंसाए हुए हैं। इसीलिए अध्यात्म का श्रवण, अध्यात्म का हृदय में धारण करना, अध्यात्म मार्ग में चलना एक ही उपाय है दुख और द्वंद्वों से मुक्त होने का। मुझे तो और कोई उपाय समझ में नहीं आता। अगर भगवान की शरण नहीं, भगवान का आश्रय नहीं, तो शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जानि भजी मायापति भगवान। बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना भगवान का भजन किए और बिना भगवत भाव से संबंध जितने हैं, ये सब फंसाने वाले हैं। जब तक भगवत भाव नहीं, तब तक पुरंजन ने पत्नी में आसक्ति की तो अगला जन्म स्त्री का हो गया उसका। शास्त्रों को पढ़ो, हम दुर्गति के लिए आए हैं क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। खूब प्यार करो, हमें नहीं मना, धर्म युक्त करो, सामने वाले में भगवान देखकर करो। स्वार्थ बुद्धि नहीं होगी, सुख बुद्धि, उसको सुख देने की भावना, बस जीवन मुक्त हो गए। हम बंधे हैं
स्वसुख वांछा में। हमें जिस शरीर से सुख मिलता है उसमें आसक्त हो जाते हैं, जब वो शरीर नहीं रहता है तब हम विकल हो जाते हैं। और ये पता नहीं कि शरीर में बिजली किसकी थी, पावर किसका था, श्री कृष्ण का। वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनसे बिछुड़ना हो नहीं सकता तो उनसे प्यार किया नहीं, और जिनका बिछुड़ना ही बिछुड़ना है उससे हमने प्यार कर लिया। ये शरीर परिवर्तनशील है, ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भी प्रतिक्षण नाश होता जा रहा है। कब गई बाल्यावस्था कोई तारीख है, कब आई जवानी कोई तारीख है, कब गई जवानी कोई तारीख है, ऐसे कब मृत्यु हो जाएगी कोई तारीख का पता नहीं। तो सावधान रहिए, और ये सत्संग पढ़ेगा उनको सुना दीजिए। भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और सब में भगवत भाव, तभी इस माया प्रपंच से मुक्ति हो सकती है। नहीं बड़े बड़ों को ये हर्ष, शोक, भय, मृत्यु, दुख, चिंता ये सब जला रहे हैं। इसी से बचने के लिए भगवान का आश्रय है। संत जन जो बड़े बड़े महापुरुष अपने जीवनी शक्ति को इस बात में खर्चा कर रहे हैं कि आप सुनिए, आप धारण कीजिए, वो केवल करुणा से उसे मान लो। पर अब आश्चर्य की बात है, ममता रत्सम ज्ञान कहानी, अगर ममता युक्त है तो उसे ज्ञान समझे में नहीं आएगा। नाम जप करो, नाम जप से ही सब लाभ मिल जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, कोई कुछ नहीं। जादू का तमाशा है, कुछ नहीं है यार। बिल्कुल समझो जैसे स्वप्न में पूरी बाजार लगी थी, जगने पर कुछ नहीं। ऐसे ही जब वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है, और उनको कोई मानने के लिए बिरला ही तैयार होता है। नहीं तो अपनापन शरीरों से है, ये मेरे भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, भगवान को बीच में बिना लाए फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें, वही पति रूप में थे, दूसरा कोई नहीं, तभी हमें विश्राम मिलेगा। राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा राधा
राधा राधा